किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन मिला है। 8 दिसंबर को भारत बंद का कांग्रेस समर्थन करेगी। हालांकि इस बात के संकेत पहले ही दिए जा रहे थे। कांग्रेस की तरफ से भी आंदोलन को सफल बनाने की में पूरी ताकत लगाएगी कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, तो महागठबंधन बिहार में किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस का उसमें पूरा सहयोग है और अब खुलकर कांग्रेस ये कहती है कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। नोटबंदी से लेकर और कृषि के इन 3 काले कानूनों तक का सफर अगर आप मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल का देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि जो जो निर्णय उन्होंने स्वयं लिए, जिसमें पिछली सरकारों का कोई योगदान नहीं था, वो निर्णय इस देश को नागवार गुजरे हैं, इस देश को नुकसान पहुंचा कर गए हैं। मैं यहां से एक घोषणा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान सम्मेलन, ट्रैक्टर रैलीज करके एक जो आवाज़ उठाई थी किसानों के पक्ष में, उसी आवाज़ को हम बुलंद करते हुए 8 दिसंबर को हमारे ज़िला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। तो एक तरफ आपको बता दें कि कैलाश चौधरी साफ तौर पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला उन्होंने किया कि कांग्रेस लगातार इस आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कैसे अपनी राजनीति चमका रही है, और इसी के साथ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस आंदोलन को वो सफल बनाएगी, इसको लेकर वो पूरी तैयारी भी कर रही है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। इसी के साथ कृषि राज्य मंत्री ने बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है कि किसानों को भड़काने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और एक तरफ रणदीप सुरजेवाला सामने आकर ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, सुबह तो आपने इस बात का जिक्र किया ही कि राहुल गांधी खुद अपनी मंशा को बार बार जाहिर कर चुके हैं। जिस राजनीतिकरण की हम बात कर रहे थे, अब कांग्रेस खुलकर ये कहती है कि हम इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। बिल्कुल, देखिए सीक्वेंस वाइज अगर आप देखें तो शुरू में जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और पहले दौर की बातचीत हुई तो किसानों ने साफ तौर पे कहा था कि भाई हमें लिखित तौर पे अगर आश्वासन मिल जाए कि हमारा एमएसपी से कम का अनाज कोई नहीं खरीदेगा तो हम जो है आंदोलन अपना वापस कर लेंगे, हम घर चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला गया, इतने दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के बाद भी किसान अड़ गए हैं कि तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होता है तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। और ये तीनों कानून रद्द करने की जो मांग है, आपको ध्यान हो कि राहुल गांधी पहले दिन से कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं संकेत मिलना शुरू हो गया कि इसका कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कांग्रेस का विषय है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे। क्योंकि राजनीति है, राजनीति इसलिए भी है कि पंजाब में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है अगले 1 साल में, और साथ साथ उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है। तो 3 स्टेट में चुनाव, और तीनों आसपास के स्टेट हैं जहां के लोग आज धरने प्रदर्शन पे किसान बैठे हुए हैं। तो ये सूट करता है अपोजिशन पार्टी को कि ये मामला जितना खींचेगा, जितना गुस्सा किसानों में आएगा, किसानों के साथ कोई अनहोनी हो जाएगा तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी ऐसे मुद्दे को ढूंढ रही है। आज की डेट में राहुल गांधी, आप देखिए तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए लेकिन विफल रहे। बिहार चुनाव आप हारते हैं, क्योंकि जो भी आप आंदोलन करते हैं, जो भी मुद्दा उठाते हैं, उसका लिटमस टेस्ट कब होता है? एक चुनाव के नतीजे से होता है। तो चुनाव नतीजे जो भी आ रहे हैं, चाहे बिहार का देख लीजिए, चाहे हैदराबाद का देख लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे की तलाश में है, और वो मुद्दा जो भी मिल जाए, किसानों का मुद्दा मिल गया, किसान आंदोलन सड़क पर आया तो उन्होंने उनको उस मुद्दे को कहीं ना कहीं बैकड्रॉप से पिछले पर्दे के पीछे से सपोर्ट करके, और अब तो खुल के आ गए हैं कि बस उनका जो भारत बंद है उसको खुलेआम तौर पर समर्थन होगा और पूरी तरह से सफल बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस का जो चरित्र है, जो चेहरा है, वो साफ सामने आ गया है, और बीजेपी को आरोप लगाने का बड़ा मौका मिल गया है ये। जी रवि, अभी आप कैलाश चौधरी से बात कर रहे थे, भले ही कांग्रेस को इस आंदोलन का फायदा मिले ना मिले ये दूसरी बात है, लेकिन किसान जिस तरह से अपने स्टैंड पर क्लियर हैं, उससे आपको नुकसान होने का अंदेशा है क्या? और यही कारण है कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती।
देखिए, सरकार को ये भरोसा है कि वो इस मामले को डील कर लेंगे। जिस तरह से अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा, उनको देखिए बार बार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट के लोग, चाहे तमाम लोग उनको भड़काने की कोशिश ना करें और उनके बहकावे में ना आए किसान। तो अगर किसान विशुद्ध रूप से बात करें तो किसानों का असली मुद्दा वही है, एमएसपी का इशू है कि एमएसपी पर उनकी सामान खरीदी जाए, उससे कम खरीदने जाने पर कोई कानून ऐसा बने कि भाई जो भी कम दाम पर खरीदे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, मंडी के बाहर वो सामान बेच सकें तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको सही दाम मिले। किसान की सबसे बड़ी समस्या अगर आप बात करेंगे तो किसानों से बात करेंगे तो उनको लगता है कि भाई उनको जो लागत है वो कम से कम लागत तो मिल जाए, क्योंकि किसान मरता है इसलिए, किसान सुसाइड इसलिए करता है कि जो सारा पैसा वो लगा देता है लोन लेकर। उनको जब अगर आप पता चले बतौर कहीं विपक्ष, मैं कांग्रेस की बात करूं, मैं कांग्रेस की बात करूं, बतौर विपक्ष अगर किसानों के सड़कों पर उतरने से पहले ही इतनी चिंता थी तो राहुल गांधी सड़क पर आकर, जंतर मंतर पर आकर क्यों नहीं बैठ गए? और किसान तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका बेनिफिट वो क्यों लें? लेकिन आपको नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने भी कोशिश की थी। जब ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, जब इसकी चर्चा हुई थी और जब अध्यादेश बना दूसरे हाउस में नहीं हो, क्योंकि सेशन लंबा नहीं चल पाया, तो उसके बाद आपको याद हो कि राहुल गांधी पंजाब गए, ट्रैक्टर पे पूरा ट्रैक्टर रैली निकाली गई, ट्रैक्टर पे बैठ के राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने रैली निकाली। राहुल गांधी पंजाब गए, राहुल गांधी हरियाणा गए, लेकिन माहौल नहीं बना। राहुल गांधी को लेकर लोगों को भरोसा नहीं है, राहुल गांधी पर लोगों को भरोसा नहीं है। और जब किसान खुद जग के आया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे राहुल गांधी अब खड़े हो गए हैं कि उनकी बात तो कोई भरोसा नहीं करेगा, किसानों के भरोसे पर लोग भरोसा करेंगे, तो किसानों के पीछे खड़े होकर उन्हीं को हवा दी जाए जो आग में घी डालने का आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी। वही बात हो रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मुद्दा मिल नहीं रहा, और मुद्दा मिल भी रहा तो उन पर भरोसा नहीं हो रहा है लोगों को। तो ऐसी स्थिति में अगर किसान हो चाहे नौजवान हो, कोई बात करता है, जैसे बिहार में भी बेरोजगारी की बात हो रही थी, उस मुद्दे पर कांग्रेस साथ ले ली। आज किसान अगर कुछ अपनी समस्या की बात करता तो उसको कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया। तो कांग्रेस पार्टी के पास अपना मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पार्टी के नेता पर लोगों को भरोसा नहीं है। तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी चाहते हैं कि कोई मुद्दा हाथ लग जाए, उसको लपक लेना है और लपक के सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम करना है। और विपक्ष ये काम आमतौर पर करता है, लेकिन विपक्ष जब करता है तो पूरी तैयारी के साथ करता है और आमतौर पर ऐसा मुद्दा उठाता है जो वाकई जेन्युइन मुद्दा हो और जिस पे जनता का आक्रोश हो और जिसका फायदा मिलता है। लेकिन राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस की बात आई है, देखिएगा इसके तुरंत बाद रिएक्शन आना शुरू होगा। वही हुआ ना कि हो सकता है कि अगर राहुल गांधी किसी आंदोलन के अगुवा होते तो बात कुछ और होती, तो उनकी पार्टी को फायदा होता। सिर्फ पंजाब में जाकर ट्रैक्टर पर बैठने से तो फायदा पार्टी को नहीं होने वाला ना, अगर आपको मुद्दा ही उठाना है। एक सवाल ये बताइए रवि, राहुल गांधी है कहां अभी? राहुल गांधी का फिल्म आपको याद हो कि गोवा बीच में गए थे अपनी मम्मी के साथ, सोनिया गांधी के साथ गए थे, प्रियंका गांधी भी बाहर थी, बीच में वो आए थे, अहमद पटेल का देहांत हुआ। तो राहुल गांधी कहाँ होते हैं कांग्रेस पार्टी में बताने वाला कोई नहीं होता है। राहुल गांधी जब विदेश भी जाते हैं, आपको बताऊंगा, तो ट्वीट करके जाते हैं कि भाई वो होली के मौके पर भी विदेश में जाते हैं, अपनी नानी से मिलने जाते हैं, ऐसे ट्वीट करके जाते हैं कि भाई नानी की तबीयत ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी का शेड्यूल नहीं पता होता किसी को, और कांग्रेस पार्टी में कोई हिम्मत नहीं करता कि गांधी परिवार की स्थिति अगर आप पूछेंगे कि भाई कहाँ है तो कोई बताने वाला नहीं होता, स्थिति होती है। तो राहुल गांधी कब विदेश चले जाते हैं, कब देश के किसी और कोने में होते हैं, राहुल गांधी कब यहाँ रहते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। और इसी का फायदा बीजेपी फिर मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूनिया जी, कैलाश चौधरी एमओएस एग्रीकल्चर हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, हमने तो बहुत कुछ किया है किसानों के लिए मोदी जी ने। और कांग्रेस के जो आंदोलन है उसको कांग्रेस जानबूझ के भड़का रही है, किसानों को जाने नहीं दे रही वापस। देखिए, कैलाश चौधरी जो राज्य मंत्री हैं कृषि मंत्रालय के, उनके इरादे क्या है हमें नहीं समझ में आता। 5 राउंड डिस्कशन किसानों से बात कर चुके हैं और 8 तारीख उन्होंने 9 तारीख फिर निर्धारित की है, आगे बात करेंगे। और मामले को सुलटाने की कोशिश सरकार की है या नहीं है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उनके खड़े होते हैं। और जब इतने लोग आए हैं, मिले हैं, कौन कांग्रेसी है, कौन कांग्रेसी नेता है, कौन उनके मन से बोला है, ये बेतुकी बातें कराने से इनका मंशा जाहिर है कि ये डिस्कशंस को कामयाब नहीं होने देना चाहते, कोई रास्ता नहीं निकालना चाहते। किसी तरह से ये दुर्भाग्य की बात है, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि कानून तो वापस नहीं होगा किसी कीमत पे। तो फिर किसान अपना तय करेंगे, इसमें कांग्रेस पार्टी तय नहीं करती। हम तो हमेशा से, कांग्रेस पार्टी हमेशा से तीनों कानून को वापस लेने की हमेशा पक्षधर रही है। और बाकी भी राजनीतिक दल, विपक्षी दल हैं, वो भी इस राय के हैं
तो हमारी तो राय यही रहेगी, हमेशा रहेगी। और बाकी सरकार क्या करती है सरकार के ऊपर है, और किसान आगे क्या करेंगे वो किसानों के ऊपर है। रवि, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो पहले से इस बात को कहते आए हैं कि कानून को वापस लिया जाए, रवि आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, रवि, अगर ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम हाँ मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि कानूनों को वापस लेने की मांग तो हम पहले से कर रहे थे, लेकिन किसानों के संगठनों में इतना विरोधाभास आया और उसके बाद अब सब आकर ये कहते हैं कि नहीं हम जी कानून वापस लेने से नीचे हम मानेंगे ही नहीं, तो ये तो समझा जा सकता है ना कि कैसे बैकडोर से कोई उन्हें कैसे फीड कर रहा है। देखिए, इसमें जाहिर तौर पे अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया। पहले तो शायद बीजेपी ने आरोप लगाया था, लेकिन जब कांग्रेस ने ये खुद मान लिया कि वो जो किसानों का आंदोलन है उसके समर्थन में खड़ी होगी और उसको सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और जो मुद्दा है जो आप क्लियर तौर पे पीएल पुनिया भी यही बात कह रहे हैं और राहुल गांधी का तमाम ट्वीट उठाकर आप देख लीजिए। राहुल गांधी बार बार सुबह उठते हैं और एक ही ट्वीट करते हैं कि तीनों काला कानून रद्द होना चाहिए, इससे नीचे ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी का स्टैंड शुरू से यही है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी यही है कि इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। इसको लेकर लगातार वो प्रदर्शन भी करते रहे, प्रोटेस्ट भी करते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब जब किसानों की बात हो रही है, किसानों ने इस मुद्दे को उठाया है, जनरल किसान उठा के लाया, तो उसमें कहीं ना कहीं घुस के उसमें इंटरवीन कर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश हो रही है कि ये मामला खत्म ना हो जाए। सरकार चाह रही है और किसानों की बात हो भी रही है, लेकिन कुछ किसान हो सकता है कि उसमें से कांग्रेस पार्टी से मिले जुले हो सकता है उसमें से कुछ लेफ्ट पार्टीज के समर्थक में हो। क्या किसानों का भी नाता ऐसा नहीं, किसान भी कोई राजनीति से जुड़ नहीं सकता, किसान राजनीति से जुड़े रहते हैं। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस चाहेगी कि ये मुद्दा बना रहे और इस मुद्दे के जरिए सरकार को घेरा जाए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है और कई राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं। यही तो है ना, विडंबना यही है, इतिहास गवाह है कि किसानों के ऊपर राजनीति तमाम राजनीतिक पार्टियों ने की, वो पूरे देश ने देखा, राजनीतिक मुद्दा बनकर किसान रहे, ये पूरे देश ने देखा। लेकिन आज जब किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं तो भी राजनीतिक पार्टियां उन्हें बख्शने को तैयार नहीं है। धन्यवाद रवि आपका इस सारी जानकारी साझा करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.